सो हे गाइस, नमस्ते। आप लोगों का दोबारा स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम टैकल करने वाले हैं वो है स्कोप्स ऑफ क्लासेस। सो जिस तरीके से हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल फंक्शंस होते हैं, ग्लोबल फंक्शंस होते हैं, उसी तरह हमारे पास होती है लोकल क्लास, ग्लोबल क्लास एंड लोकल ऑब्जेक्ट्स एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्लोबल क्लास की। तो यहाँ पर ये जो क्लास हमने डिफाइन करी है ये एक ग्लोबल क्लास है। तो ग्लोबल क्लास वो क्लास होती है जो मेन फंक्शन के बाहर जो सा भी एरिया होता है वहाँ पर डिक्लेयर की जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लोबल क्लास। सो ग्लोबल क्लास होती क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है ग्लोबल क्लास एक ग्लोबलाइज्ड क्लास होती है जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम में हम कहीं पे भी रेक्टेंगल नाम के इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन में लिख देता हूँ void और कैप्स लॉक ऑफ void और फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ रेक्ट, RECT रेक्ट, ओके। एंड इस फंक्शन की डेफिनेशन में मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा। ऑब्जेक्ट मैं नाम दे देता हूँ इसका OBJ, और इसमें मैं OBJ का क्या कहते हैं इनपुट करूँगा, गेटर फंक्शन यूज़ करूँगा और पुटर फंक्शन भी यूज़ करूँगा, OBJ एंड पुट इन्फो, ओके। सो पुटर फंक्शन भी मैंने यूज़ कर लिया और मैं अब इस फंक्शन को कॉल करूँगा। और कॉल करने से पहले मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं रेक्ट, एंड यहाँ पे हमने कर लिया कॉल फंक्शन को, ओके। और इसको करते हैं अब हम रन। सो यहाँ पे हमें फिर से लेंथ पूछ रहा है डालने के लिए। लेंथ में डाल देता हूँ 120 या फिर 112.3, ब्रेथ में डाल देता हूँ 4.5, एरिया आ गया हमारे पास 55.35, लेंथ आ गई है, ब्रेथ आ गया है। तो हमारा मतलब कि हम यूज़ कर पा रहे हैं, हम आउटसाइड द मेन भी इस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर रेक्टेंगल के हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि जो क्लास है अपनी रेक्टेंगल वो एक ग्लोबल क्लास है। हम मेन के अंदर भी ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, इंस्टेंसेस डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं अब इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में सेम चीज़ आनी चाहिए क्योंकि हमने बस सेम ही चीज़ करी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12.3 अगेन एंड 4.5 अगेन, और एरिया हमारा फिर से सेम आ गया है। अब दोनों को ही मैं इनफैक्ट रन कर देता हूँ और यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये है अपना कि दूसरा फंक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है फंक्शन, तो मैंने यहाँ सिर्फ फंक्शन लिख दिया, ठीक है। फंक्शन नॉट ऑफ क्लास, नॉट ऑफ क्लास, ये क्लास का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम रन कर देते हैं। और यहाँ मैंने काउंट लिख दिया एज यूजुअली, बहुत बार मिस्टेक करता हूँ इस बारे में तो मैं। सो दोबारा देखते हैं। अब फिर से लेंथ और ब्रेथ पूछेगा हमसे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 22 और 2 आ गया 44। फिर से हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन नॉट अ क्लास, एंड फिर से 22 2 44 आ गया हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो दो बार इसने इन्फॉर्मेशन मांगी। पहली बार हमारा जो भी मेन फंक्शन था वो वाला ट्रिगर हुआ था, और सेकेंड बार हमारी ये पर्टिकुलर फंक्शन ट्रिगर हुआ, ठीक है। सो ये हो गए हमारी ग्लोबल क्लास। अब मैं एक और फंक्शन या फिर एक और प्रोग्राम लिख देता हूँ यहाँ पर, ले लेते हैं लेसन नंबर 5 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो है लोकल क्लास। लोकल क्लास इसलिए है क्योंकि जो क्लास डिक्लेरेशन हुई है वो मेन के अंदर ही हुई है। और अगर मैं ये फंक्शन जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एरर रिफ्लेक्ट होगा कि रेक्टेंगल नॉट डिफाइंड, ओके। और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ रेक्ट, और ये हमारी लोकल क्लास है तो यहाँ लोकल क्लास लिख देते हैं। लोकल क्लास लिख दिया, बढ़िया। अब इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रन, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आ गया अननोन टाइप नेम रेक्टेंगल, बिकॉज जो रेक्टेंगल का जो स्कोप है, जो क्लास का स्कोप है, वो सिर्फ मेन फंक्शन तक ही है। तो मेन फंक्शन के अंदर ही हम रेक्टेंगल नाम की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे रेक्टेंगल का आर्च छोटा है, पर उससे अब देखते हैं कि फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, पर अभी भी वही एरर आएगा कि रेक्टेंगल डिफाइन ही नहीं है या डिफाइन ही नहीं है। अब मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
एंड आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे भी एरर आ रहा है कि इस ऐसा कोई टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्रोग्राम हमसे ये कह रहा है कि ऐसा कोई टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो रेक्टेंगल के जो मेंबर्स हैं या रेक्टेंगल जो क्लास है वो सिर्फ हम मेन फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड द मेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस क्लास को हम कहते हैं लोकल क्लास। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकल क्लास की हो गई है, तो इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट। ओके, अब हम बात करेंगे लोकल ऑब्जेक्ट्स एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने मेन के अंदर डिक्लेयर किया है या फिर किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, ये हैं लोकल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप चाहें तो सिर्फ कोई और भी चीज़ अगर या कोई और भी फंक्शन या फिर कोई और भी डाटा मेंबर्स पब्लिक एक्सेस करना चाहे तो कर सकते हैं OBJ से, बट OBJ को आप मेन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते और R को आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि R की जो स्कोप है या ऑब्जेक्ट R का जो स्कोप है वो सिर्फ मेन तक सीमित है और जो OBJ का स्कोप है वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है। ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये लोकल है रेक्ट फंक्शन के लिए, और ये जो R ऑब्जेक्ट है ये लोकल है इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के लिए। ठीक है, मैं अभी इस चीज़ को कर देता हूँ रिमूव, यहाँ से जो मेन में जो भी लिखा है उसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अगर मैं चाहूँ तो भी रेक्टेंगल में फंक्शन कॉल करता हूँ एक बार। ठीक है, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ OBJ को एक्सेस करने की, OBJ डॉट गेट इन्फो एक बार और एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास प्रोग्राम रन करके क्या आता है। ठीक है, सेव किया, हमारे पास एरर रिफ्लेक्ट होगा फॉर श्योर। एरर आ गया यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर OBJ। ये कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि OBJ है क्या यहाँ पे, बिकॉज OBJ इज़ लोकल टू दिस रेक्टेंगल। कि ये OBJ सिर्फ हम रेक्टेंगल फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, कहीं और यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है ये या फिर ये जो OBJ है ये लोकल है रेक्ट के लिए। सिमिलरली अगर मेन में कोई फंक्शन या मेन में कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है रेक्टेंगल का तो वो सिर्फ हम मेन में एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा लोकल ऑब्जेक्ट। और अब हम बात करते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट की। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया OBJ और इसको मैं G कर देता हूँ ताकि ये G मतलब कि G फॉर ग्लोबल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, अभी के लिए, एंड यहाँ पे OBJ की जगह OBJ G यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का मतलब है मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है आउटसाइड द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर किया या किसी और फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, इनफैक्ट मैंने ये डिक्लेयर किया आउटसाइड द मेन। ठीक है, मैं इसको डेफिनेशन के साथ भी ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ लिखूँ रेक्टेंगल और फिर यहाँ पे लिख दूँ OBJG। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं और डेफिनेशन के साथ भी आप एंड में यहाँ कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि OBJG रेक्टेंगल फंक्शन यूज़ कर पाएगा और हम खुद भी मेन फंक्शन के अंदर भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं OBJG यूज़ करता हूँ या फिर इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, कॉपी एंड यहाँ कर दिया पेस्ट। ओके, और मैंने कर दिया इसको सेव और मैं करता हूँ अभी रन करने से पहले यहाँ ENDL ऐड कर देते हैं। ठीक है, ENDL और यहाँ पे हमने कर दिया प्रोग्राम रन। और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है हमारे। तो आउटपुट में हमसे डाटा मांग रहे हैं, डाटा में डाल देते हैं हम 12 और 33 एंड यहाँ पे हमारे पास एरिया आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी बार हमसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, पर इस बार हमारे रेक्टेंगल फंक्शन से पूछी जा रही है। तो अब हम लिख देते हैं 22 और 3 66 एरिया आ गया। तो आप देख सकते हैं कि OBJ को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो हम कोई अलग से फंक्शन बना रहे हैं उसको उसमें एक्सेस करें, चाहे हम मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करें। पर ये जो एक्सेसिबिलिटी है OBJG की या स्कोप है OBJG का ग्लोबल है कि हम इसे कहीं पर भी किसी भी तरह कोई से भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं लोकल क्लास के लोकल ऑब्जेक्ट्स और ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के। तो लोकल ऑब्जेक्ट्स वेरी ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँ, रेक्टेंगल को कर दिया कमेंट आउट कर दिया था हमने, तो इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। पहली बात कि हम इसके ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। इसके ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं डिक्लेयर किए जा सकते? क्योंकि ये क्लास खुद ब खुद एक लोकल क्लास है, तो इसका मैक्सिमम स्कोप ही मेन है कि मेन के अंदर ही जो भी यूज़ करना है तो मेन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं।
बट अगर मैं रेक्टेंगल फंक्शन को यहाँ से कॉपी, यहाँ पहले इसको अनकमेंट करते हैं और इसको कर देते हैं कट और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। मैं इस लोकल फंक्शन एक डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एंड लोकल फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास अब मैं रेक्ट को यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है, या रेक्टेंगल को यूज़ कर पाऊँगा। ओके, तो देखते हैं, मैं करता हूँ यहाँ पर रेक्ट कॉल और इसको प्रोग्राम को करते हैं रन। कोई एरर आएगा मेरे ख्याल से अभी, undeclared use of undeclared identifier rect, okay, so void rect, okay, I think I should first give a prototype and उसके बाद void rect। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखा है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी है। मेरे ख्याल से काम करनी चाहिए चीज़ें। एरर आ रहा है क्या? एरर फंक्शन डेफिनेशन इज़ नॉट अलाउड हेयर। ओके, तो फंक्शन डेफिनेशन को अगर हम बाहर मूव कर दें तो, या फिर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यूज़ करें तो, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। बाहर मूव करते हैं, देखते हैं बाहर पर, फिर हमारे पास ये एरर आ जाएगा कि हम रेक्टेंगल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है, एक इशू आ गया है, ठीक है। तो बात ये है कि अगर वैसे जनरली लोकल अगर हम कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करें मेन के अंदर, तो उसके अंदर हम रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं, बट आउटसाइड द मेन अगर हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर रेक्टेंगल क्लास के ना ही हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स और लोकल ऑब्जेक्ट्स की भी बात कर ली है, ग्लोबल क्लास और ग्लोबल लोकल क्लास की भी बात कर ली है। तो यही सब था इस वीडियो के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।